क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर है पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या हमें 6 दी गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए क्या है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर हमें करना है। आपको ध्यान देना है, अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा उसका हमें किरण आरेख तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। यानी ये हमें आलेख तैयार करना है। ठीक है, आइए करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें किरण आरेख तैयार करना है। ये अवतल दर्पण है और दर्पण से यहाँ पे वक्रता केंद्र और इस तरफ है अनंत, यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से निकल जाती है और एक आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाती है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती है तो उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो आपतित किरण। ठीक है, तो देखिए दोनों कहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं, यहाँ पे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब है ए बी, लेकिन ये बना है बी ए, यानी उल्टा हुआ है। तो हमें यही किरण आरेख तैयार करना है और ये बात आपको लिखना है। जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यहाँ पे स्थित हो, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है, मध्य बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये वाला। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है और ये किरण आरेख तैयार करना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला आसानी से समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान हमें निर्धारित करना है। पहला देखिए ए और ये है दूसरा। ए में देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब का निर्धारण कहाँ होगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताना है। और दूसरे में देखिए प्रतिबिंब यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है, तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी वो हमें किरण आरेख से पूरा करना है। सबसे पहले हम ए को ये पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले में स्थिति क्या है, ये वाली स्थिति है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये वक्रता और अनंत के मध्य बनता है। देखें यहाँ पे काफ़ी ध्यान से, यही वाली स्थिति हमें किरण आरेख तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपतित किरण है वस्तु की, ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। और एक आपतित किरण देखिए ये वक्रता केंद्र से लंबवत जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि ये वक्रता केंद्र से आ रही है और ये उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पीछे दोनों क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट होंगे तो वही इसका इमेज बनेगा। तो आपको ये काफ़ी बेहतर तरीके से यही आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यही है, तो ये इसी तरीके से बना लेना है, पूरा करना है आपको। इसको थोड़ा सा आपको छोटा करना है, ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसके बाद देखिए बी, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही हो तो ये कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका भी हम आंसर करते हैं। वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, ये वक्रता केंद्र पर ही बना। देखिए ये वस्तु की आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल गई और ये फोकस से होकर जाती हुई ये सीधे प्रधान अक्ष के समानांतर आई और यहाँ पे वक्रता केंद्र पर बाइसेक्ट दोनों हुई। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है। अस्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है। ये आपतित किरण दर्पण से टकराई और फोकस से निकल गई और ये देखिए ये जो आपतित किरण है ये वक्रता केंद्र के लंबवत
आपतित और परावर्तित दोनों एक ही पथ पर होती है, ठीक, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और ये पीछे की ओर देखिए, दर्पण से पीछे दोनों बाइसेक्ट होती हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, काफ़ी आवर्धित बना। तो यही आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। और ये अवतल दर्पण का एक उपयोग भी बताना है इस प्रकार के, क्या होता है इसका उपयोग। तो इसका देखिए व्यवहारिक उपयोग है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब ये बनाता है। हाँ, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा सीधा ही बनता है। तो यही आपको हल कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न चौथा क्या है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का जो परास रेंज है क्या होनी चाहिए, ठीक है, दूरी बताना है। और यहाँ पे देखिए शर्त क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये सवाल है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे। तो यही जो सवाल है 3 और 4 ये सेम है। हमने जो इसका किरण आरेख बनाया है आवर्धित वाला, यही हमें यहीं पे बनाना है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हिंट दिया गया है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, ठीक है, तो हमने कौन अभी बनाया, यही तो बनाया। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच ये वस्तु रखी गई है, ठीक है, यानी तीसरा नंबर जो सवाल है। तो इसके बाद देखिए, तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यही वाला, ठीक, ये दर्पण के पीछे बना, सीधा बना, आवर्धित यानी काफ़ी बड़ा बना, दर्पण के इस तरफ पीछे बना, ठीक है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर यानी प्रारंभ से जितना दूरी है फोकस दूरी उतना तक हम ले सकते हैं, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो सीधा होता है और वस्तु से ये बड़ा होगा, ठीक है। तो कौन सा बनाना है, मैंने अभी आपको बताया, आपको यही सेम टू सेम बना लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति बताना है, यानी सामान्य परिस्थिति में उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब कैसा बनाता है और उसकी प्रकृति क्या है। देखिए यहाँ पे ये एक उत्तल दर्पण है, दर्पण के देखिए यहाँ पे तो वस्तु को हमेशा इस तरफ रखा जाता है, ये उत्तल हो या अवतल। यहाँ पे वस्तु रखी गई, आपतित किरण आई, दर्पण से टकराने के बाद उसी तरफ वापस निकल गई, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही है। और एक देखिए ये वक्रता केंद्र के ठीक लंबवत उसी पथ पे आई और उस पर वापस लौट गई, बाइसेक्ट होता है, दोनों यहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे इस तरफ, ठीक है। प्रकृति बताना है, प्रकृति आभासी जो हमेशा सीधा होता है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण की समान स्थिति में प्रतिबिंब का बनना है। तो यही आपको आरेख को ड्रॉ करना है, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम हमें बताना है और उत्तर का कारण भी बताना है। पहला देखिए क्या है, कार के हेडलाइट, तो इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, क्यों होता है वो कारण आइए लिखते हैं। कार के हेडलाइटों में इसका प्रयोग होता है क्योंकि परिवर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरणपुंज इससे प्राप्त होता है, इसीलिए। दूसरा देखिए वाहन के साइड मिरर में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, क्यों होता है वो कारण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, जैसा कि अन्य दर्पण ये नहीं बना पाते, ठीक है। तो यही आपको कारण में लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा होता है और दृष्टि क्षेत्र जो होता है काफ़ी विस्तृत होता है, ठीक है। तो यही आपको कारण हो गया। इसके बाद तीसरा सौर भट्ठी में कौन सा, तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों होता है। सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटी जगहों पर एक जगह केंद्रित किया जाता है, ठीक है, एक जगह पर केंद्रित किया जाता है, जिससे प्राप्त ऊष्मा हीट से कई प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ उसका उपयोग हो।
ठीक है, तो यही आपको लिखना है और इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।